गोड्डा जिले के सिकटिया निर्वाचन केंद्र से डॉक्टर दिलीप झा बोल रहा हूँ, वंदे भारत न्यूज़ एक्सप्रेस की ओर से। और हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ मनोज कुमार कुशवाहा जी। आज की मतगणना रिपोर्ट अभी चतुर्थ राउंड पूरी हो चुकी है और उसके रुझानों से पता लगता है कि गोड्डा जिला के अंतर्गत आने वाली ये 3 विधानसभा महागामा, गोड्डा और कोड़ैयाहाट, ये तीनों सबसे क्रिटिकल जगह थी और ये तीनों जगह में बीजेपी पिछड़ रही है। गोड्डा से पहले गोड्डा की बात कर रहे हैं तो गोड्डा में संजय कुमार यादव ये लीड कर रहे हैं, अभी 15,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो इतना लीड लेने के बाद मतलब ही नहीं होता है कि उनको पछाड़ के आगे हो जाए कैंडिडेट, क्योंकि उनका वोट हर जगह हर क्षेत्र में है, चाहे वो गोड्डा टाउन हो, पथरगामा हो। इसलिए संजय यादव की जीत तो लगभग निश्चित है। वैसे अब आगे अगर कुछ अचानक परिवर्तन हो जाता है तो बात है। दूसरी बात रही कोड़ैयाहाट क्षेत्र की। कोड़ैयाहाट क्षेत्र में चूँकि प्रदीप यादव कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और उन्होंने पिछला लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा था, तो जो लोकसभा इलेक्शन लड़के डॉक्टर निशिकांत दुबे जैसे उम्मीदवार को मात्र 1 लाख के पीए रथ पर रोक दिया, तो निश्चित रूप से उनका अपना प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ता है और वो धरती पुत्र कहे जाते हैं। तो धरती पुत्र हैं तो भाई ज़मीन से जुड़े नेता ज़रूर हैं और उनका अपना संगठन है, अपना प्रभाव है, अपना व्यक्तित्व है। इसलिए कोड़ैयाहाट और उनके सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कोई मायने नहीं रखता है कि प्रदीप यादव जैसे व्यक्तित्व के सामने राघवेंद्र सिंह खड़ा हो सके। फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट है तो कुछ वोट तो मिलेगा ही मिलेगा और प्रतिद्वंदी रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब बात करें महागामा क्षेत्र में दीपिका पांडे सिंह कर्मठ और जुझारू नेता है और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो उनका अपना भी व्यक्तित्व है और संघर्षशील महिला हैं। वो कहीं पीछे नहीं हटती हैं, चाहे वो युद्ध करने का हो, वाक युद्ध करने का हो, कमेंट करने का हो, उनका अपना एक अलग ही अंदाज है, निराला अंदाज है और क्षेत्र में लोकप्रियता उन्होंने बनाई। ये पिछले मंत्री भी रही हैं, पिछले मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रही हैं और इनका प्रभाव भी अपने क्षेत्र में काफ़ी है और काम भी किया है, बहुत सारे योजनाओं को कंप्लीट किया है। एक अस्पताल है, थोड़ा विवाद था उसमें महागामा में, बीजेपी ने बनाया, बट दोनों को क्रेडिट जाता है उसका कि चलो भाई 356 बेड का वो अस्पताल, नाम तो दीपिका जी करा रही हैं जब वो इनॉग्रेशन किया उनका, और थाना भवन बनवाया, वह रोड बनवाई और ये सब काम किया है। तो क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है दीपिका पांडे। उनके मुकाबले बीजेपी के प्रत्याशी अशोक भगत पिछले चुनाव में हार गए थे और हमको लगता है कि उनका कोई फोकस नहीं रहा अपने क्षेत्र में किसी काम को लेके, वो ऑफ हो गए थे। ऑफ होना और फिर चुनाव के वक्त खड़े होना ये बहुत बड़ी बात होती है हर प्रत्याशी के लिए। अगर जो हारता है, अगर वो क्षेत्र में लगातार संघर्ष करता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। बट ऐसा हमने न गोड्डा विधानसभा में देखा, न महागामा में, दोनों बीजेपी के प्रत्याशी अपना बस एक प्रत्याशी का गुरु कि हम प्रत्याशी हैं तो आपको क्यों वोट दें। लोग तो आपसे काम की अपेक्षा रखता है, विकास की अपेक्षा रखता है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं। और संजय यादव निश्चित रूप से जुझारू हैं, कर्मठ हैं और इन्होंने काम भी कराया था, तो लोकप्रियता का एक आलम उनका ये भी है, जनता के साथ जुड़ाव होना। तो कुल देखा जाए तो मेरे नज़रिए में तीनों जगह बीजेपी लूज करेगी और तीनों जगह कांग्रेस आरजेडी विजयी होगी। धन्यवाद। मैं हूं अभी मतगणना केंद्र पे, 5वां राउंड हो चुका है, अब 6ठे राउंड की तैयारी है। धन्यवाद।
आगे पड़ता